तो आपकी ना आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तब झंड हो जाएगी जब आपकी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा झूठे इंसान भर जाएंगे। अब झूठे इंसान वो होते हैं जो अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपसे झूठ बोलते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात करूँगा अपने, जिनको हम जानते हैं उनका झूठ हम कैसे पकड़ सकते हैं। देखो, मेरी ज़िंदगी ग्रोथ में ना कुछ अपने ही दोस्त, कुछ अपने ही रिलेशन ऐसे निकले जिन्होंने मौका दे के छुरा मारा पीठ पे। बहुत सारे कहते हैं ना कि सारे दोस्त सच्चे नहीं होते, कुछ दोस्त हमने सांप पाले होते हैं, नाग पाले होते हैं, जो कि सही टाइम आने पर सही जगह पर डस के निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे अपने की पहचान कैसे करनी? देखो, सबसे पहली बात, जो झूठे इंसान होते हैं ना, उनका बोलने और बॉडी लैंग्वेज, मतलब बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज वो मैच नहीं होता कभी भी। आप नोटिस करना, अगर कोई बात आपसे झूठ बोल रहा होगा तो आप नोटिस करोगे कि उसकी जो बोलने का तरीका है वो नॉर्मल से दूसरे तरीके से हो जाएगा, और अगला उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको स्ट्रेंज नज़र आएगी। कई लोग होते हैं झूठ बोलते हुए पैर ऐसे 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 पैर करते हैं, या फिर कुछ लोग झूठ बोलने से पैर बोलने लगते हैं तो उसके जीभ स्लिप होने लग जाते हैं। तो ये एक लायर की निशानी हो सकती है, जो कि आपको मैनिपुलेशन कर रहा है झूठ बोल के, ठीक है। सेकंड, जब अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपको वो हर बात को, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो किसी से ये चीज़ बता दें कि आपका इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे मोस्ट ऑफ दी आपके ट्रेडर दोस्त जो होते हैं, है ना, वो आपसे झूठ बोल के पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, उतना प्रॉफिट कर लिया। छोटी छोटी बात को बड़ी बातें बनाकर बताते हैं, तो वो भी एक लायर है, ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है। बट देखो, कुछ दोस्तें होते हैं कि आपसे झूठ अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं, या फिर आपसे झूठ इसलिए बोलते हैं कि रिलेशन लंबा बना रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा झूठ बोलने से आपका नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि वो रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे झूठ बोला, जो कि कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उसने इसलिए बोला ताकि आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे, ओके। अगला, स्ट्रेंजर्स। देखो, स्ट्रेंजर्स को भापना थोड़ा मुश्किल है कंपैरिजन टू अपने, क्योंकि अपने से हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली, पर जो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, भाई वो कभी भी स्ट्रेंजर का झूठ जल्दी नहीं पकड़ सकता। मेरे जैसे पकड़ लेते हैं। वो कैसे? देखो, जो स्ट्रेंजर आपसे जब झूठ बोलेगा ना, या स्ट्रेंजर आपके पास आके कुछ बातचीत करेगा, तो हमेशा आपको ये फील होगा कि वो बहुत ही पोलाइट है, ठीक है, या फिर बोलने से पहले उसकी स्टोरी में आपको, मतलब पहले वो स्टोरी, क्योंकि देखो स्ट्रेंजर कैसे बात करते हैं, वो एक स्टोरी के हेल्प से आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेंजर्स के अंदर से आपने ये पकड़ना है कि वो आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, वो जो बात आपसे रिपीट कर रहा है उसको आप दोबारा रिपीट कर दो, उसमें से क्वेश्चन निकाल लो। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि कोई स्ट्रेंजर कहता है कि ये ऑफिस में ये होता है, वो होता है, ये चीज़ करते हैं, उसी में से कोई क्वेश्चन निकाल दो कि ये चीज़ कैसे होती है, ये टाइम कैसे होता है ना। मोस्ट ऑफ टाइम, अगर इससे भी अलावा सिंपल सा है, अगर कोई स्ट्रेंजर्स आपसे है, स्ट्रेंजर इन द सेंस अननोन पर्सन भी हो सकता है। स्ट्रेंजर से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी, मतलब आपका दोस्त भी एक स्ट्रेंजर हो सकता है, जो नया नया आप ऑफिस में गए हो और वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, तो दोस्ती करने के लिए आपसे झूठ बोल कर वो आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। तो वो आप उसको ऐसे जज कर सकते हो कि अगर मान लो उसने कहा कि मैं इस टाइम से आराम से निकल जाता हूँ, या फिर मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, तो आप उससे दोबारा रिपीट क्वेश्चन करो कि आप कितने बजे उठते हो, या फिर कितने बजे निकल गए थे आप। अगर उसने थोड़ा सा पॉज लिया या फिर उस एकदम साइलेंट हो गया, तो समझ जाना वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है झूठ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों का नेचर भी ऐसा होता है कि जो घबराते हैं लोगों से मिलकर, बट मैं एक निशानी बता रहा हूँ कि वो लायर हो सकता है। आपको 2 बार सोचना पड़ सकता है अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हो तो, ठीक है। अगला, अगर कोई आपसे ये चीज़ एकदम से बोलता है कि ये चीज़ आप ले लो, स्ट्रेंजर आके, मतलब मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है जो कि आपके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं कि ये देखो जी, ये ले लो, वो ले लो, या फिर ये रिजल्ट हैं मिले हुए, ये कोर्स कर लो, ये सब कर लो, ठीक है, इससे आपका फ़ायदा होगा। ये स्ट्रेंज चीज़ आपको दिखाई जाती है। भाई, मैं आपको बताता हूँ, मार्केटिंग में 80% जो मार्केटिंग के टेस्टिमोनियल होते हैं वो फेक होते हैं भाई, अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, लेने से पहले आप उसका अच्छे से स्टडी करो। हो सके तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप गूगल पे जाकर ग्रुप्स में ज्वाइन करके उसके रिव्यू ले सकते हो, या फिर उस प्रोडक्ट का जो
यूट्यूब पर किसी ने ना किसी तो रिव्यू किया ही होगा, तो आपको उसके सही विचार मिल जाएंगे। ओके। और ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं, चलो मैं प्रोडक्ट था तो मैं बिजनेस में बात कर रहा हूँ, वो आप समझदार हो समझ जाओगे। एक पर्सन की मार्केट वैल्यू जब होती है या फिर पीआर वाले मार्केट वैल्यू करते हैं, तो वो भी इस ही लाइक का इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े लोगों को हायर करते हैं या फिर वो कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कि उसकी कुछ पैसे लेकर उनकी प्रमोशन कर देते हैं, बट एट द एंड वो प्रमोशन जस्ट फॉर उसके रेपुटेशन को या फिर उसके झूठ को सही करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपके लिए एक ज़्यादा लायर्स की निशानी हो सकती है। अंडरस्टैंड। अगला देखो, हमेशा अगर किसी का झूठ पकड़ना है, एक और ये भी पॉइंट से आप झूठ पकड़ सकते हो कि आप उनके, जब वो आपसे बात स्टार्ट करे ना, तो जो क्वेश्चन पूछो वो ओपन एंड क्वेश्चन पूछो। उससे ये क्वेश्चन मत पूछो कि अच्छा तुम्हारा दिन कैसा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछोगे अच्छा गया, बात ख़त्म। आप ये पूछो क्वेश्चन कि आपने आज क्या किया, क्या क्या किया। मोस्ट ऑफ द रिलेशन में ये बात कर रहा हूँ। तो वो अपने दिनचर्या बताएगा। अब दिनचर्या में कोई अगर उसने ऐसी चीज़ बताई जो कि आपको लगे कि ये चीज़ गलत है या फिर ये चीज़ पे तो ये यहाँ हो ही नहीं सकती या फिर हो सकता, तो समझ लेना ये इज़ मैनिपुलेशन गेम और आपसे झूठ बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ आपसे कोई फ़ायदा लेने वाला हो या फिर इंटरेस्ट लेने वाला हो या फिर इंप्रेशन लेना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं फाइनल मुद्दे की बात करता हूँ कि झूठ सही है कि गलत। देखो, मैं मानता हूँ कि झूठ सही भी हो सकता है, झूठ गलत भी हो सकता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन आपका फ़ायदा है कि नुकसान है, ये चीज़ करना। अगर आपका नुकसान है झूठ से तो ऑफकोर्स वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। बट अगर आपका फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोल के रिलेशन बचाए जा सकते हैं, तो वो चीज़ यूज़ की जाती है। बट ऐसा नहीं है कि जो आपसे झूठ बोल रहा है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है कोई उससे झूठ बोले, और झूठ बोलने वाला इंसान आप किसी को नहीं पसंद आता भाई। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मेरे जैसे लोग, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उसमें चाहे सामने वाला माइंड करे या ना करे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पीपल जो सच्चे लोग होते हैं, मतलब जो सच बोलते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो लायर्स होते हैं वो छोटी कहानी को बड़ा बना के दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द लायर्स में ये गुण होते हैं। ठीक है। एक और बता देता हूँ भाई, कुछ लायर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लायर होते हैं, कहते हैं ना, पर उनकी स्टार्टिंग से वो स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो एक गुड लायर होते हैं। समझे मेरी बात। उसको आप बहुत मुश्किल से पकड़ सकते हो। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि किसी आपके दोस्त का बचपन बहुत स्ट्रिक्टनेस में निकला है, तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके। अगला कि जितने भी लाई होती है, मैं ये कहता, मैं जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि यार किसी का रिलेशन मेरे से बहुत अच्छा है और अगर मैं इसको झूठ के बदले डायरेक्ट बोल दूँगा ना, तो रिलेशन ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेरा भी काम उनसे है। तो आप इनडायरेक्टली उसकी लायर को आप शो कर सकते हो कि उसको पता चल जाए कि उसका झूठ पकड़ा गया है, बट आप डायरेक्टली ना बोलकर किसी ऐसे सीन के थ्रू उसको पता लगा दिया कि वो जान जाए कि आपसे वो झूठ बोला है, इसको पता चल गया है, ताकि आपका रिलेशन भी बचा रहे और दूसरा दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये झूठ पकड़ी गई है, इस सामने वाले ने झूठ पकड़ लिया है और इसने मेरी कदर की है, इसलिए इसने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम से आपसे ज़्यादा झूठ ना बोले। तो ये थी मेरी एडवाइस कि लायर्स से थोड़ा बचो ज़िंदगी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लायर जितने होते हैं वो आपका नुकसान करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई मन में सवाल सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हो। ओवर एंड आउट।